नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से शुरू हुआ साल 2020 अब कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के साथ खत्म हो रहा है। साल 2020 भारत सहित दुनिया के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा। कोरोना से जूझते संकट के बीच देश कई राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह बना। एक तरफ देश की प्रमुख पार्टी बीजेपी बिहार के साथ कई अन्य राज्यों में सत्ता में वापस आई, तो वहीं कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही। कई दशकों से लंबित राम मंदिर की नींव भी साल 2020 में ही पड़ी। चलिए बताते हैं आपको इस साल के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीति के फलक में आए कई नए चेहरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल सरकार की हैट्रिक की। साल 2020 की शुरुआत ही नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन के साथ हुई। इस बीच दिल्ली में चुनावी बिगुल बजा और फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार सत्ता में आई। इस चुनाव में बीजेपी को 8 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें मिली। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में हुए सियासी उठापटक की। 2020 में मार्च आते आते मध्य प्रदेश में एक नई सियासी उठापटक शुरू हुई। कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस के 25 विधायकों ने बगावत कर इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बात करते हैं उस घटना की जब नए हाथों में बीजेपी की कमान आई। अमित शाह के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा को सौंपी गई। उन्होंने अपना पदभार 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी के स्थापना दिवस पर संभाला। नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भाजपा शासित सरकारों को कामयाबी मिली। इसके बाद मौका आया दशकों से लंबित राम मंदिर निर्माण की नींव रखने का। भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों से ही राजनीतिक एजेंडों में सबसे ऊपर रहने वाला राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में पूरा हुआ। 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अब बात करते हैं बिहार चुनाव में 2 नए चेहरों के उदय की। कोरोना संकट के बीच बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए। एनडीए गठबंधन 125 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस चुनाव में आरजेडी के तेजस्वी यादव बड़े नेता के रूप में उभरे। उनके तीखे प्रचार और सरकार पर सवाल करने की शैली ने उन्हें बिहार के बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया। इस चुनाव में एनडीए से बाहर होकर चिराग पासवान ने अलग ताल ठोकी। हालांकि उनकी पार्टी चुनाव में खास कमाल नहीं कर पाई, फिर भी युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपनी जगह जरूर बना ली। इसी साल 22 साल पुरानी दोस्ती में दरार भी पड़ी। लगभग 22 सालों से चली आ रही भाजपा और अकाली दल की दोस्ती 2020 में टूट गई। अकाली दल कृषि विधेयक के नाम पर एनडीए से अलग हो गया। केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जो अब कानून बन चुके हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा। इन्हीं कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने 17 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। अब बात करते हैं ऐतिहासिक घटना की। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हुआ। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होना साल की प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक है। इस चुनाव में वहां की आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और घाटी में एक बार फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई। इस चुनाव में भाजपा घाटी में भी कमल खिलाने में सफल हुई। इस चुनाव में भाजपा के सामने गुपकार गठबंधन था, जिसमें सभी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। सबसे अंत में बात आती है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन की धधक से दिल्ली बेहाल हुई। नए कृषि कानून ने एक तरफ तो भाजपा की अकाली दल के साथ 22 साल की दोस्ती तोड़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ देश भर के किसानों को सड़क पर विरोध में उतार दिया। किसान अब कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा और निजी खरीदारों व बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को फसल का एमएसपी खत्म हो जाने का भी डर है। कृषि कानूनों के खिलाफ अक्टूबर के अंत में पंजाब में शुरू हुआ किसान आंदोलन दिल्ली की चौखट पर आ पहुंचा है। किसानों और केंद्र के बीच 6 दौर की वार्ता के बावजूद कृषि कानूनों पर गतिरोध कायम है। अगर साल 2020 को आंदोलन का साल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।